हम माय डियर देखेंगे आज मैं टेंस से इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ एंड टेंस से इंग्लिश स्पीक की तक कैसे हम सफ़र कर रहे हैं और मैं करते आ रहा हूँ। तो मैं जानता हूँ ना कि टेंस पर आधारित ही हम सब बोलेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर टेंस में ही रहेगा। तो स्ट्रक्चर बहुत है, ज़रूरी है समझना और तब जाकर इंग्लिश है बोलना। तो माय डियर हम लोग बातें करेंगे। कैसे करेंगे? कॉमेडी पिक्चर देखते देखते आपका दिल तो खुश ही खुश हो गया और मेरा भी वीडियो देखें तो खुश भी मजा रहेगा। तो कैसे हम बोलेंगे? यानी टेंस से और कहाँ तक? स्पीकिंग तक। या क्योंकि एक कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो कैसे बोल पाएंगे? तो ज़रूरी क्या है? कम्युनिकेशन को जानना। और कम्युनिकेशन नहीं जानेंगे तो बोल पाएंगे? तो उसमें ज़रूरी है क्या है? कम्युनिकेशन। तो ये कर कम्युनिकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी कांट कम्युनिकेशन इंग्लिश टू इंग्लिश and we know about the tense and through the tense we learn structure and memorize structure. Without structure we cannot speak English to English. कहाँ हम यूज करेंगे? तो ठीक है, अगर जनरली भाषा हम बोलते हैं तो कोई बात नहीं है, जनरली भाषा चलता है। टेंस की आवश्यकता नहीं, बहुत कम होती है। अधिकतर आवश्यकता किसकी होती है? तो वोकैबुलरी का, वर्ड पावर का। पावर है तो बोल पाएंगे और थोड़ा सा अगर टेंस मालूम है तो बोल पाएंगे। बाकी तो सेंटेंस इसी में बनेगा ना सब स्ट्रक्चर पे। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या नाम है माय डियर? सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर फ्यूचर में नहीं जानेंगे तो पास्ट तो मैंने बता ही दिया और प्रेजेंट भी बता दिया। अब आते हैं फ्यूचर में। बस मात्र 3 रूल्स याद करना है फ्यूचर का, बाकी तो फ्यूचर में बोलते ही रहेंगे। वह किसका? सिंपल का। सिंपल फ्यूचर में 3 रूल्स मालूम करना है, बाकी वह बनते जाएगा। जैसे पहला रूल्स देखें क्या है? पहला रूल्स है विच एक्शन विल नॉर्मली इन फ्यूचर। जो कार्य नॉर्मली समान रूप से फ्यूचर में हो रहा है तो वहां यूज करेंगे। कहाँ पे? जो नॉर्मली रूप से फ्यूचर में वर्क हो रहा है, यानी विच एक्शन विल कंप्लीट या विल नॉर्मली इन फ्यूचर, तो वहां यूज करेंगे हम। ओके माय डियर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, पसंद आती हो, तो कृपया अगर चैनल को ना सब्सक्राइब है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। ठीक है, शेयर करेंगे तभी तो मजा आएगा तभी तो आप पढ़ेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि कोई बोरिंग ना हो। बोरिंग होंगे तो पढ़ाई कैसे होगी? इसलिए जरूरी क्या है? हैप्पी रहे, बी हैप्पी, गुड हैप्पी, वेल हैप्पी। ओके, ऑल डे हैप्पी, ऑल नाइट हैप्पी। सोएंगे तभी उसमें देखें हैप्पी का सपना, जागे तभी हैप्पी रहे और हैप्पी रहना चाहिए। वी शुड हैव ऑलवेज हैप्पी इन लाइफ। अगर बोरिंग फील करेंगे तो मजा नहीं रहेगा जीवन में, इसलिए जरूरी है समझना। तो जो भी एक्शन क्या हो रहा है, अगर फ्यूचर में हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर का। कैसे हम बनाएंगे? जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल, और वह आपकी सहायता करेगा। देखेंगे वह। अब पहले देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं माय डियर। स्ट्रक्चर में क्या है? तो सब्जेक्ट। अब देखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अनुसार, बस ऐसा नहीं, 2 चीज आई और वी, बस होकर जहाँ आई और वी हो माय डियर वहाँ किसका यूज करेंगे? शैल का। बाकी जगह विल करेंगे। अब तो एडवांस ग्रामर में कहीं भी रहे विल का प्रयोग करेंगे। एडवांस में कहा करेंगे? केवल विल का ही प्रयोग, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन है, उनके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? विल का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, केवल किसा यूज कर रहे हैं? विल का यूज कर रहे हैं। किसके लिए? तो बोलते भाषा में। ठीक है, तो नॉर्मली में हम देख लेते हैं, जैसे कर रहे हैं तो याद है सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो शैल हम ले लेते हैं, तो विल एंड शैल का यूज करेंगे। विल एंड शैल का यूज करेंगे। कहाँ शैल का यूज करेंगे? आई और वी के साथ शैल, बाकी साथ क्या होता है? विल। आई वी के साथ शैल, बाकी साथ विल। तो आई और वी के साथ करेंगे हम शैल का प्रयोग।
ओके भाई डियर, बाकी किसके साथ करेंगे, बाकी करेंगे हम विल का प्रयोग। उसके बाद मेन वर्ब का यहाँ दे लेते हैं लल्ला, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भाई डियर। उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद अब जो भी आला है वो लिखेंगे। तो ये आपका हो गया क्या, यह हो गया आपका स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर मालूम है तो क्या सेंटेंस धर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। धराधर, धराधर, भराधर, खराखर। इसलिए जरूरी क्या है समझना है। कहीं जब हम तो देखते हैं गाना केसारी लाल का, दिनेश लाल का, लेकिन उससे क्या है मनोरंजन तो मिलती है लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। वी नॉट गेट नॉलेज बाय सिंग ए सॉन्ग, ओनली लिसन एंड हैप्पी। लेकिन वही तो नॉलेज वाली बात में है, ये तो नॉलेज देगा ना, तो नॉलेज वाला पढ़ना चाहिए। अब तो बहुत कॉमेडी बन रहा है, लोग बना रहे हैं कॉमेडी, बच्चे बहुत कॉमेडी बना के, और क्या है उनका सब्सक्राइब हो जा रहा है। लेकिन जो टीचर की बात आ रही है माय डियर, और जहाँ स्टडी की बात आ रही है, वहाँ क्या हो गए, व्यू होते हैं कम, व्यूजर और सब्सक्राइबर कम होते हैं। अगर कोई कॉमेडी, कोई तो अगर बंडी खोल दे, अंडरवियर खोल के दौड़े, तो उसका सब्सक्राइब, उनका तो मोनलाइक पहले ही हो जाएगा। लेकिन जब कोई पढ़ाता है तो उसको पढ़ाते पढ़ाते, वीडियो बनाते बनाते दम निकल जाता है, लेकिन उसका सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं। और कोई अंडरवियर पहन ले, कोई बस खिलवाड़ कर दे, ऊपर सब्सक्राइबर तो बढ़ गए, और जो व्यूअर्स होते हैं, व्यूअर्स वो तो बढ़कर लंक लग जाते हैं भाई डियर। जिससे कुछ होने वाला नहीं है वो, उसको तो लोग देख रहे हैं, और जिससे होने वाला है उससे लोग देखते नहीं है। तो जरूरी है क्या ऐसे वीडियो को भी देखें, ये भी जरूरी है देखना। तो कहाँ लेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल का यूज करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ओके, इसे कह रहे हैं कि वह आपकी सहायता करेगा, वह तुम्हारी सहायता करेगा, वह तुम्हारी सहायता करेगा, वह तुम्हें पढ़ाएगा। ये नॉर्मली जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हम यूज करते हैं इस तरह का, सिंपल कहते हैं, नॉर्मली यूज करते हैं फ्यूचर का। ठीक है, जैसे देखते हैं, वह आपकी सहायता करेगा। क्या करेगा, सहायता करेगा। देखिए हम बहुत लिखना नहीं चाहते हैं, लेकिन लिखते हैं और हिंदी लिखते हैं। बाकी तो हम थोड़ा सा बोल पे ही देते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिखना हमको बहुत मजा आता है, क्योंकि थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है तो लिखते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है, राइटिंग बहुत अच्छा, इसलिए मैं लिखता रहता हूँ माय डियर। ओके, अगर कैसे बनेगा तो जान गए, सब्जेक्ट इसमें ही है, और सहायता करना ये आपका वर्ब है, और आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही। अब इसमें लिखवा अगर बोल दिया जाए तो वाक्य में कौन शब्द लगाने से कर्ता मिलता है, ये तो ठीक है बता रहे हैं। इसे नोट भी कर लीजिएगा, इसे नोट भी कर लीजिएगा। रुक रे, तो आप इसे नोट भी कर लेंगे और समझ लेंगे भी कैसे कहाँ यूज करेंगे। तो सिम्पल रूप से देखिएगा, अगर वाक्य में कौन शब्द लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, कर्ता मिल जाएगा। क्या बस लिखवा दे रहे हैं, पहला कर्ता ढूंढने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेंटेंस में कौन लगाते हैं, कौन माने हु। जब हम कौन लगा देंगे कहाँ पे, वाक्य में, तो समझ लिए क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, बस हो गया। कॉमन जब लगा दिए, हु लगा दिए सेंटेंस में, तो क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। और ऑलरेडी देख लेते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर जो ऑब्जेक्ट और जो वर्ब होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, इंड में होती है। किसके, सेंटेंस के इंड में होता है। क्या होता है, सेंटेंस के इंड में होता है। तो ये होता है इंड में। कहाँ पे, वर्ब जो होता है, वर्ब कहाँ होता है, तो यह इंड में होती है, या इसे हम कहते हैं लास्ट में। कहाँ पे होता है, लास्ट में होता है वर्ब। ठीक, तीसरा नंबर देख लेते हैं लल्ला माय डियर, कि जहां पर क्या और किसको लगाते हैं, वाट और हुज लगाते हैं क्या, तो वहां मिलता है कर्म। क्या, वाट या हुम, क्या या किसको, क्या या किसको या किससे। जब ये लगा देंगे तो मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल गया। बाकी अगर वह कहाँ लगा देंगे तो टाइम, समय, जगह। अगर हम कहाँ लगा दें वाक्य में
कहाँ, कहाँ नहीं कहाँ लगा दें तो क्या मिल जाएगा हमको, जगह मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्लेस मिल जाएगा। और कब लगा दें माय डियर, कब लगा दें वाक्य में तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो ये चीजें हमें बहुत जरूरी है समझना। बस कहाँ वाक्य में कौन कहाँ मिलेगा उस तरह का हमने बता दिया है आपको। कौन लगा देंगे समझ मिल गया। इन में हमेशा लास्ट में रहता है, सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या रहता है, वर्ब रहता है। वाट लगा देंगे या हुज लगा देंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या किसको लगा देंगे, वेयर लगा देंगे, वेयर तो प्लेस हो गया, वेयर लगा देंगे तो क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे तो कहाँ मिल जाएगा, और वेयर लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, टाइम। बस ये चीजें आपको मिल जाती है सेंटेंस में इस शब्दों को, वर्डों को लगाने से। माय डियर ये समझ आ गया होगा, समझ आ गया। अब चलते हैं इसको हम मिटाकर और चलते हैं इसका हम कैसे बनेगा उसमें बात करते हैं। देखते हैं कौन लगाने से क्या मिल गया, कर्ता मिल गया। कौन लगाने से सब्जेक्ट मिल गया तो वह आपके सहायता कौन करेगा, सहायता करेगा वह। तो वह माने कौन लगा देंगे तो वह लिख देंगे क्या, तो ये हो गया आपका ही। क्या हो गया, अब यही मैं लगा रहा हूँ ही। ठीक है, ही के साथ रह जाएगा लल्ला, विल लग जाएगा माय डियर, तो विल, बस ही विल हो गया। ओके माय डियर, ओके। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें कि आगे बढ़े। इसलिए जरूरी है क्या, एकदम मनोरंजन, हंसी खुशी, हैप्पी में पढ़ो। हैप्पी में जो पढ़ेगा वही तो कुछ बनेगा। मायूस चेहरा तो क्या करने से, मायूस चेहरा करना कोई जरूरी है। अरे खुश रहिए ना, खुश रहिए, दिल खोल कर पढ़िए ना, सब्सक्राइब कीजिए। मजा ही मजा है। कॉमेडी देखते देखते हार जाते हैं, फिल्म गाना सुनते सुनते भोजपुरी हार जाते हैं, तो एक कुछ देख कर तब मजा लीजिए। मजा आएगा तभी तो आपके जीवन में एकदम खुशी मिलेगा। अधिक मजा ले लेंगे क्या हो जाएगा, सजा न हो जाएगा। जब अधिक मजा ले लेता है आदमी क्या हो जाता है, सजा हो जाता है। मजा लेके जाएगा और सजा में पहुंच जाएगा। तो अगर नहीं करना है, सिंपल रहना है और सिंपल तरीके से याद करना है माय डियर। इसलिए जरूरी है हमें समझना। अगर ऐसे नहीं काम करोगे ना तो चले जाओगे कहाँ, भागी में चले जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। माँ होता परेशान और तुम भी हो जाओगे परेशान। इसलिए मज़ा उतना ही लीजिए कि जितना समझ में आए। अगर मज़ा ढेर लेंगे तो चले जाएंगे, तो मज़ा ही सजा, ढेर मज़ा तो ढेर सजा। ओके, तो सिंपल में रहे, अच्छे से करें, अच्छे से खाएं और ऐसे ज़िंदगी जिए कि हैप्पी रहे बस। ओके मारिया, चलते हैं। तो ही विल हो गया। अब क्या रहेगा, वर्ब लगेगा, वर्ब हेल्प का यहाँ क्या हो गया, ओ सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे माय डियर, गलत हो गया। यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे क्योंकि फ्यूचर है, हमने समझ लिया परफेक्ट, यहाँ फ्यूचर माय डियर गलत हो जाएगा। इसलिए जरूरी है यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म मत लगाना, नहीं तो फंस जाएंगे। गलती से लिख दिए थे, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। जो गलती हो गया भाई गलती हो गया, और फिर ध्यान में रहेगा क्योंकि पढ़ाते हुए ध्यान तो रहता ही है। तो ये फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो हेल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्प। उसके बाद अब आ जाएगा ऑब्जेक्ट माने क्या है, किसको, तो आपकी, तो यहाँ लिख देंगे यू, बस। और करा देंगे, ठप्पा मार देंगे, फुल स्टॉप, ठप्पा मार फुल स्टॉप। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, नॉर्मली सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, नॉर्मली सेंटेंस। मैं पुस्तक पढ़ूंगा। अच्छा, अब तो अगर उसको लिखवाए हम तो लिखते जाएंगे। अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, बहुत सेंटेंस पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। इसलिए मैं चाहता हूँ पागल मत बनिए, पागल नहीं बनना है, हमें पढ़ना ना है, पागल बनना है। जी तो पागल बनने से पढ़ेगा, आराम से पढ़ो ना। निगेटिव बनाना तो विलंट लिख देंगे, और क्या हो तो गया, विलंट, ही विलंट हेल्प यू। विल का नाट, विल के साथ नाट लगा देंगे तो विलंट हो गया, सल का नाट लगा देंगे सलेंट हो गया, बस। के साथ लगा देंगे कांट हो गया, सूद के साथ लगा देंगे स्टूडेंट हो गया। भाई ठीक है, ये तरह का लगाइए और पढ़िए, पढ़ेंगे तभी तो मजा आएगा। तो ये हो गया आपका, बन गया ही विल हेल्प यू, वो आपकी मदद करेगा। अगर निगेटिव बनाएंगे तो सीधे यही पकड़ कर देंगे, कुछ नहीं करना है, केवल नाट लगा देना। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो नाट वाला नहीं छोड़ देंगे, इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये जो इसे हम कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है माय डियर, ये होता है एक्सिलरी वर्ब माय डियर, एक्सिलरी वर्ब। अच्छा, एक्सिलरी वर्ब में कौन सा वर्ब है, तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। अब देखते हैं, थोड़ा सा मैं चलता हूँ डीपली में। यह आपका है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, AUXILARY एक्सिलरी वर्ब, VERB। अब चलते हैं लल्ला, ये देखते हैं
वो तो पढ़ाएंगे, जब वर्ब पढ़ाएंगे, वर्ब वगैरह, वर्ब काइंड ऑफ वर्ब, तो इस तरह का अब नाउन, अभी नाउन प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो देखिएगा उसमें पूरा छटवा के लिखूंगा कि दिमाग आपका एकदम मजा ही मजा हो जाएगा माय डियर। बोरिंग नहीं करना माय डियर, बोरिंग नहीं, नो बोरिंग, नो फील बोरिंग, ओनली फील हैप्पी, ओनली फील हैप्पी इन लाइफ, ऑलवेज लाइफ एकदम हैप्पी रहो। कोई भी आएगा तूफान, कोई भी साइड आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रसार प्रॉब्लम आए उसे फेस करना चाहिए और पूरे इसे बाई हार्ट से, और क्या, बिलीव ऑन गॉड, भगवान पर भरोसा रखो, जो होगा सो देखा जाएगा माय डियर, ये होता है। तो अच्छा, हेल्प क्या है, ये आपका मेन वर्ब है, क्या है, इसे हम मेन वर्ब कहा सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। यू जो है ये आपका प्रोनाउन है, ही भी प्रोनाउन है, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन भाई यार, ये सब पढ़ाएंगे तब चलते हैं बढ़िया। वो एकदम धुआं धुआं कर देंगे जब पूरा वर्ड, कौन कौन वर्ड क्या है हमारे धुआं कर देंगे, पहले समझे बस टेंस में, उस तरह का हम बातें करेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव में नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो दो तरह में बताया हूँ, दो टाइप से इंट्रोगेटिव होता है। पहला होता है डब्ल्यू क्वेश्चन, आसिंग क्वेश्चन में नॉट और यस होता है, और ये होता है डब्ल्यू क्वेश्चन होता है, वाट, बीच में वाट रहेगा, या कहीं भी वेयर, वाई, वेन, हाउ मच, हाउ मनी, ठीक है, ये रहेगा तो पहले लगता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। ओके माय डियर, यह जो होता है सीधे एकदम, हम कैसे थोड़ा सा देखें उसका स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ, नेगेटिव तो स्ट्रक्चर लिखना नहीं जरूरत है, लेकिन इंग्लिश का स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ माय डियर, देखते हैं इससे क्या है, देख लेते हैं माय डियर। स्ट्रक्चर में पहला हो गया आपका शैल और विद, क्या लिख देंगे, शैल और विद। अगर शैल वाले लिख दिए तो माय डियर आपको यह स्ट्रक्चर हो जाएगा, शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और क्वेश्चन मार्क न लगाना भूलें, अगर भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये क्वेश्चन मार्क ही लग जाएगा तो समझिए क्वेश्चन हो गया, अगर नहीं लगेगा तो समझिए वो गलत हो गया, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूरत है। क्वेश्चन मार्क इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन मार्क इज ए नीड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क not complete sentence in interrogative sentence, any tense। ओके माय डियर, इसलिए जरूरत है समझना। ओके, तो यह जरूरी है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं।